Rolling wheels, open skies. Feel the breeze, let's rise. From desert sands to snowy streams. India's beauty, living dreams. वेलकम टू पेलिंग। गुड मॉर्निंग दोस्तों, मेरा नाम है सागर और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है वाओ प्लेसेस इंडिया ट्रैवल मोर में। जैसे कि आप जानते हैं, इस वक्त हम मौजूद है पेलिंग में, सिक्किम का वो हिल स्टेशन जो अपने बेमिसाल नज़ारों और शांत मौसम के लिए जाना जाता है। और आज इस वीडियो में हम एक्सप्लोर करने वाले हैं पेलिंग के सबसे फेमस और पॉपुलर टूरिस्ट स्पॉट्स को, जिसमें शामिल है स्काई वॉक, चेनरेजिक स्टैच्यू, रियो पोतला शिंकम, सांगाचोलिंग मोनेस्ट्री, अपर सिंगयांग विलेज, पेलिंग हेलीपैड और पेलिंग रोपवे। तो चलिए दोस्तों, इस हसीन मौसम में इन खूबसूरत वादियों के बीच एक शानदार सफर की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, यह है पेलिंग का हेलीपैड ग्राउंड। खुले आसमान, चारों तरफ पहाड़ों के बीच बना यह शानदार ओपन ग्राउंड। यहां से आपको मिलेंगे 360 डिग्री शानदार व्यूज। और इसी ग्राउंड के आसपास आपको कई टूरिस्ट टैक्सी भी खड़ी मिलेंगी, जो आपको पेलिंग और आसपास के खूबसूरत टूरिस्ट प्लेसेस तक लेकर जाएंगी। तो दोस्तों, पेलिंग का यह हेलीपैड ग्राउंड पेलिंग सर्कल से सिर्फ 2 मिनट की वॉकिंग डिस्टेंस पर है। खुले मैदान, चारों तरफ बादल और हल्की हल्की फुहारें। वाकई में मौसम ने आज कुछ और ही रंग जमा रखा है। और अब हम निकल रहे हैं अपर सिंगयांग वैली होकर पेलिंग रोपवे की ओर, जो यहाँ पेलिंग सर्कल से तकरीबन 1 किलोमीटर की दूरी पर है। हल्की बारिश, ठंडी हवा और पहाड़ों की खूबसूरत वादियों के बीच ये सफर और भी यादगार बनता जा रहा है। तो चलिए इस हसीन मौसम का लुत्फ उठाते हुए बढ़ते हैं अपने अगले डेस्टिनेशन की तरफ। तो दोस्तों, सामने देखिए, यही है पेलिंग रोपवे। करीब किलोमीटर की चढ़ाई और सिंगयांग विलेज की खूबसूरत वादियों से होते हुए अब हम पहुंच चुके हैं यहां।
सिंगयांग विलेज पहाड़ की ऊपरी टॉप पर बसा हुआ है और वहीं से शुरू होती है ये रोपवे राइड। और दोस्तों, ये रहा सामने रोपवे का एंट्री गेट। फिलहाल यहां आसपास कोई भी नजर नहीं आ रहा है, शायद मौसम की वजह से, और आप देख ही सकते हो हवा में जबरदस्त ठंडक और ऊपर से हल्की हल्की बारिश इस जगह को और भी सुकून भरा बना रही है। तो चलिए बिना देर किए चलते हैं रोपवे की ओर और देखते हैं यहां का नजारा ऊपर से कैसा लगता है। तो दोस्तों, ये है वो पेलिंग का रोपवे जो अपर सिंगयांग विलेज से शुरू होता है और सामने जो ऊंचे ऊंचे पहाड़ दिख रहे हैं वहीं तक जाता है। लेकिन फिलहाल ये रोपवे बंद पड़ा है। सुनने में आया था कि आज से इसकी सर्विस शुरू होने वाली थी, मगर पता नहीं किस वजह से अभी तक चालू नहीं हुआ है। वैसे इसका सक्सेसफुल ट्रायल कुछ दिनों पहले ही पूरा किया गया था और यकीन मानिए जब ये शुरू होगा तो यहां से पहाड़ों और वादियों का जो नजारा मिलेगा वो लाजवाब होगा। रोपवे पॉइंट के आसपास आपको कई कैफे और रेस्टोरेंट भी मिल जाएंगे जहां बैठकर आप गर्मा गर्म चाय और लोकल स्नैक्स का मजा ले सकते हैं। अपर सिंगयांग की वादियों में बसा ये छोटा सा गांव वाकई बेहद खूबसूरत है। चारों तरफ हरियाली, बादलों से ढके पहाड़ और हिमालय की गोद में बसा हुआ ये गांव अपनी सुकून देने वाली वाइब के लिए जाना जाता है। और दोस्तों, आपको बता दूं, पेलिंग रोपवे की लंबाई करीब 2 किलोमीटर है और अब इसे टूरिस्ट्स के लिए पूरी तरह खोलने की तैयारी चल रही है। जब चालू होगा तो ये पेलिंग के सबसे खूबसूरत व्यू पॉइंट्स में से एक बन जाएगा। फिलहाल तो इस ठंडी हवा और हल्की बारिश के बीच अपर सिंगयांग के कॉल व्यू कुछ ऐसे ही दिख रहे हैं। तो चलिए चलते हैं आगे। तो दोस्तों, अब हमें वापस पेलिंग सर्कल की तरफ उतरना होगा क्योंकि वहीं से हमें आगे बढ़ना है उन ऊंचे ऊंचे पहाड़ों की ओर जहां मौजूद हैं पेलिंग के सबसे फेमस टूरिस्ट प्लेसेस, जैसे कि स्काईवॉक चेजिक स्टैचू, रियो पोतला शिंकम और संगाचोलिंग मोनास्टरी। यही हमारे अगले डेस्टिनेशन होंगे। इन शानदार जगहों की ओर निकलने से पहले हमें फिर से पेलिंग सर्कल पहुंचना होगा। तो चलिए इस ठंडी हवाओं और हल्की बारिश के बीच पहाड़ों की खूबसूरत वादियों से होते हुए वापस चलते हैं पेलिंग सर्कल की ओर। दादा, आपका नाम? नरेश। फोन नंबर 9647859698। लोकल टूर के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन देंगे? लोकल टूर सुबह से लेके शाम तक बताइए यहाँ तक, एक दिन का पूरा है। अच्छा, टोटल 8 पॉइंट्स है। 8 पॉइंट। कौन कौन से होते हैं? ये तो स्काई वॉक तो हो गया, हाँ, और पेलिंग मोनास्ट्री है, हाँ, और बर्ड पार्क है, हाँ। राब्रिंची रुइंस है जो यहाँ का पैलेस, सेकंड पैलेस। सेकंड। फर्स्ट पैलेस हुआ था यक्सोम
सेकंड पैलेस हुआ था राबेन से, और थर्ड हुआ था गैंगटॉक, और फिर उसके बाद ऑरेंज गार्डन, रिवर साइड है वो व्यू पॉइंट, डिम्बी वाटरफॉल्स, चिचिपिली लेक, कंचनजंगा वाटरफॉल्स। ये सब कुछ एक दिन में कवर हो जाता है? दिसंबर को नहीं होता है, दिसंबर में क्योंकि दिन छोटा होता है। अभी तो होता है, मार्च अप्रैल में होता है, दिन लंबा होता है, इसलिए फिर भी थोड़ा जल्दी करना पड़ता है। और टूरिज्म सबसे ज्यादा कब रहता है, कौन सा टाइम? हाँ, ये मार्च अप्रैल, मार्च अप्रैल। क्योंकि प्लेन साइड में, आप लोग के साइड में वो समर्स हॉलीडे होता है, हाँ, और उस टाइम में लोग घूमने आता है। मार्च अप्रैल में। जी, पीक सीजन होता है। और उसमें टैक्सी फेयर क्या होता है उसका? पूरे दिन का? हाई चला जाता है, हाँ, 4000 से 4500 चला जाता है पूरा साइकिल। पहले कम था ना, अभी बढ़ गया शायद। ऑफ सीजन में इस साइकिल का आपका 2500 से 3000 तक होता है ऑफ सीजन, ये सारा पॉइंट। और सीजन में आपको 4000 से 45 तक जाता है। तो टूर एंड ट्रैवल के लिए टैक्सी जो मैंने अभी वहाँ से लिया वहीं से मिलेगी ना, पेलिंग साइन बोर्ड है वहाँ से? टूर एंड ट्रेवल में भी कर सकते हैं, जैसे आप लोग Direct contact भी कर सकते हैं, आपके ऊपर है। अच्छा, आप ही करते हैं? हम लोग टैक्सी एसोसिएशन का है। अच्छा, गेजिंग लोकल टैक्सी ड्राइवर एसोसिएशन का है। हम लोग का टैक्सी बहुत है, जैसे 300 से बहुत है छोटा गाड़ी। हम लोग जैसे अभी इसका के लिए आप डायरेक्ट कॉन्टेक्ट किया, वैसे भी सर्चिंग कर सकते हैं, डायरेक्ट आप बात कर सकते हैं। टूर एंड ट्रेवल में भी जा सकते हैं, ये आपके ऊपर है, डिपेंड करता है। पैदल जाने का सोचते हैं कि आपके काफी वक्त के लिए, 1 मंथ के लिए। ओके, मतलब गेजिंग जाना पड़ेगा ना? हाँ जी, गेजिंग से शेयरिंग मिलेगी, गेजिंग से, हाँ जी, पेलिंग से नहीं जाती? टेलिंग से नहीं जाते, टेलिंग से हायर करना पड़ता है। अच्छा, और एसएनटी बस स्टैंड कहाँ, यहाँ पास में है क्या? आपको हैपमोर करके रेस्टोरेंट है, उसके बगल में। अच्छा, वो तो डायरेक्ट नहीं जाएगी ना बस? वो सिलीगुड़ी डायरेक्ट जाएगी, नामची नहीं जाएगी। नामची नहीं जाएगा। अगर नामची जाना हो तो जोरथांग जाना पड़ेगा ना? जोरथांग जाना, ब्रेक जर्नी करना पड़ेगा। जोरथांग से नामची, फिर आपको गेजिंग से एक डायरेक्ट है सुबह। अच्छा, गेजिंग से डायरेक्ट सुबह आई थिंक 11 AM है ना? 11 बजे एक गाड़ी है, वो जाती है, उसके बाद नहीं है। एक ही गाड़ी जाती है? एक ही गाड़ी है जी। ऐसा रूल्स की रीजन? इज्जत तो कुछ नहीं है, कम चलता है ना, पैसेंजर कम है नामची का, इसीलिए। एक्चुअली आने वाले पैसेंजर जो है वो नामची से पेलिंग आते हैं ना, रावंगला होके? रावंगला होके नहीं आते हैं, वो डायरेक्ट नामची टू गेजिंग, नामची टू गेजिंग। गेजिंग डायरेक्ट, वो सर्विस है गेजिंग का। अच्छा, वो भाया नहीं करते हैं, और रावंगला का दूसरा गाड़ी है, एक ही गाड़ी है। तो पहुंच सितंबर में ट्रायल किया था ना? अच्छा, सितंबर में हुई था।
तो दोस्तों, मोनास्ट्री और स्काई वॉक के ठीक सामने ही रोप वे भी है। अगर रोप वे चालू होता तो हम सीधा केबिन से यहां तक आ सकते थे, लेकिन क्योंकि रोप वे फिलहाल बंद है, इसलिए हमें टैक्सी हायर करनी पड़ी और इसी टैक्सी के जरिए हम यहां तक पहुंचे हैं। वैसे रास्ते भर हमारे टैक्सी ड्राइवर भाई ने भी पेलिंग के टूरिस्ट प्लेसेस के बारे में काफी दिलचस्प जानकारी दी, जो इस व्लॉग में आप तक मैं पहुंचा ही रहा हूं। तो चलिए अब बढ़ते हैं स्काई वॉक और मोनास्ट्री की ओर और देखते हैं वहां क्या क्या खास है। आज तो पार्किंग देने का मन नहीं कर रहा है, बोर्ड से मुक्त कर। हल्की हल्की बारिश हो रही है और मौसम वाकई में काफी सुहाना बना हुआ है। तो दोस्तों, इस वक्त हम खड़े हैं पेलिंग स्काई वॉक और संगाचोलिंग मोनास्ट्री के एंट्री गेट पर। यहीं सामने आपको पार्किंग एरिया भी मिल जाएगा और अब हम बढ़ते हैं ऊपर टिकट विंडो की ओर, जहां से स्काई वॉक और बाकी एरिया का टिकट लिया जाता है। तो चलिए इस शानदार मौसम का मजा लेते हुए बढ़ते हैं अपनी मंजिल की तरफ। ও যে ও ফোন করছে শোভন, গাড়ি ওখানে নেই, কাকে ফোন করছে? তোমাকে মনে হয় ফোন করছে। দেখো তো চারটে কিনা কি বলছে জুইকে ফোন করছি, গিয়ে গাড়ি করে চলে যা যখন দেখ। ঠিক আছে, Coffee break before skywalk. জিজ্ঞেস করো, আমি জানি না। ओके, तो दोस्तों, ठंड कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है और ऐसे मौसम में गर्मा गर्म कॉफी ना पी जाए, ऐसा कैसे हो सकता है? तो पहले एक कप कॉफी लेते हैं, फिर निकलेंगे ऊपर स्काई वॉक की ओर। वैसे अब धीरे धीरे यहाँ पर टूरिस्ट्स की भीड़ भी बढ़ने लगी है। तो चलिए इस शानदार मौसम और पहाड़ी ठंड में कॉफी का मजा लेते हुए बढ़ते हैं अपनी अगली मंजिल की तरफ। तो दोस्तों, यहाँ हर दिन बड़ी तादाद में टूरिस्ट्स आते हैं और आज भी यहाँ काफी अच्छा क्राउड देखने को मिल रहा है। काफी सीढ़ियां चढ़ने के बाद आखिरकार हम पहुंच गए हैं पेलिंग स्काई वॉक पर। यह स्काई वॉक वाकई में काफी ऊपर है और जैसे जैसे ऊपर आए
ठंडी हवा और खूबसूरत नज़ारे दोनों का मज़ा दोगुना हो गया। और अब यहाँ स्काई वॉक पर जाने से पहले हमें अपने शूज उतारने होंगे। तो चलिए शूज उतारते हैं और फिर चलते हैं स्काई वॉक के उस पार, जहाँ से पहाड़ और बादलों का नज़ारा लाजवाब होने वाला है। तो दोस्तों, यहाँ पर एक साइड में है स्काई वॉक और दूसरी तरफ मौजूद है चेन रेजिग स्टैचू। चेन रेजिग स्टैचू तक पहुंचने के लिए हमें अभी और कुछ सीढ़ियां चढ़नी पड़ेंगी, लेकिन उससे पहले चलिए मैं आपको लेकर चलता हूं स्काई वॉक की ओर, जहां से दिखेगा पहाड़ों, घाटियों और बादलों के बीच से एक शानदार नजारा। तो चलिए इस ठंडी हवा और हल्की बारिश के बीच पहले चलते हैं स्काई वॉक एक्सपीरियंस करने। सपनों की धरती, रंगों की बहार, सागर के संग चले दूरियां पार। From deserts to seas and skies so blue, every step we take, there's something new. वो place India, जहाँ दिल लगे, हर एक मंजर में है रंग भरे। वो place India, where dreams align with sacred's journey will always shine. कश्मीर ठंडक, राजस्थान धूप, हर मोड़ पर मिले खुशियों का रूप। From snow-capped peaks to desert gold, every story here is beautifully told. वो place India, जहाँ का दिल लगे, हर एक मंजर में है रंग भरे। वो place India, where dreams align with sacred's journey will always shine. कश्मीर की ठंडक, राजस्थान की धूप, हर मोड़ पर मिले खुशियों का रूप। From snow-capped peaks to desert gold, every story here is beautifully told. यहाँ की हवाओं में है जादू सा घुला, हर शहर हर गाँव सपनों से मिटी सुहानी। The winds here whisper tales untold, every street, every lane has wonders to unfold. वो place India, ये सफर दूत सागर के संग है दुनिया सुंदर। वो place India, this journey so sweet with sacred Basani will always shine. Let's go far, let's explore India's beauty, open the door. From the hills to ocean blue, every place a dream come true. इनमें चले चले नए शहरों की गलियां, सागर के संग नए सपनों की कहानियां।
Phuket peaks, a sight so grand. Every mile a story new. Wow places India just for you. इनमें चले चले नए शहरों की गलियां, सागर के संग नए सपनों की कहानियां. Feel the thrill, feel the fight. Let's explore, enjoy the ride. तो दोस्तों, ये था पेलिंग का स्काई वॉक, जो कि पूरी तरह ग्लास फ्लोर से बना हुआ है. यहां खड़े होकर ऐसा लगता है मानो हम बादलों के ऊपर चल रहे हों. चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़ और नीचे से गुजरते सफेद बादल. इस नजारे को देखने के लिए लोग दूर दराज से यहां पहुंचते हैं. हर कोई इस हसीन पल को अपने कैमरे और मोबाइल में कैप्चर करता है ताकि इस याद को हमेशा के लिए संभाल कर रख सके. वाकई ये जगह दिल छू जाने वाली है. तो चलिए अब चलते हैं चेनरेजिग स्टैच्यू की ओर, जहां से और भी खूबसूरत नजारे हमारा इंतजार कर रहे हैं. तो दोस्तों, फाइनली हम पहुंच चुके हैं चेनरेजिग स्टैच्यू के पास. ये सिर्फ एक मूर्ति नहीं, बल्कि सिक्किम की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत का जीता जागता प्रतीक है. चेनरेजिग बौद्ध धर्म में करुणा के देवता माने जाते हैं. तिब्बती भाषा में इन्हें अवलोकितेश्वर कहा जाता है और मान्यता है कि ये भगवान बुद्ध के अवतार है जो संसार के सभी जीवों के दुख हरने के लिए इस रूप में प्रकट हुए. पेलिंग में बनी ये चेनरेजिग स्टैच्यू करीब 135 फीट ऊंची है. ये सिक्किम की सबसे ऊंची बुद्धिस्ट स्टैच्यू में से एक है. इसका निर्माण कार्य 2018 में पूरा हुआ था और तभी से ये जगह न केवल देश बल्कि दुनिया भर के पर्यटकों और श्रद्धालुओं के लिए आकर्षण का केंद्र बन चुकी है. इस स्टैच्यू के ठीक नीचे बना है एक विशाल प्रेयर हॉल, जहां आप बुद्धिस्ट मंत्रों की गूंज और ध्यान के शुद्ध वातावरण को महसूस कर सकते हैं. स्टैच्यू के चारों तरफ बने प्रेयर व्हील्स को घुमाकर लोग अपने सुख, शांति और अच्छे जीवन की कामना करते हैं. और सबसे खास बात, यहां से आप सिक्किम की हिमालयन रेंज, कंचनजंगा और पेलिंग की पूरी घाटी का 360 डिग्री का नजारा देख सकते हैं.
बादलों के बीच से झांकती ये विशाल स्टैच्यू अपने आप में एक अद्भुत अनुभव है। कहा जाता है कि चेन रिजिक स्टैच्यू के दर्शन मात्र से ही मन को शांति मिलती है और जीवन की नकारात्मकता दूर होती है। तो दोस्तों, अगर आप कभी भी सिक्किम आए तो इस जगह को अपनी ट्रैवल लिस्ट में जरूर शामिल करना। ये सिर्फ एक जगह नहीं, बल्कि एक एहसास है, एक अनुभूति है।